हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जॉब्स आई हैं। ये जॉब्स हैं क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए और आई जस्ट शो यू हियर। ये मैंने इसका नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन आउट हियर। इसमें जो ये जॉब्स आई हैं ये बेसिकली आई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मेडिकल स्केल के लिए, और ये टोटल जॉब्स हैं 10। और this is basically a scale 1 jobs, and you know that this company is a leading public sector general insurance company. So ये गवर्नमेंट जॉब है एंड दिस कंपनी इज़ अ PSU। और ये जो जॉब है मेडिकल स्किल की जॉब है जिसमें टोटल वैकेंसीज है 10। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का और कैसे इसका ये प्रोसेस होगा। See, this is the education qualification which is needed for application of this job. इस जॉब में अप्लाई करने के लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, यू नीड टू बी हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ MBBS डिग्री। सो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होनी चाहिए। और प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, प्लीज नोट दैट डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी एक्सेट्रा are not valid disciplines for this post. So जिनके पास डेंटल की डिग्री है, होम्योपैथी की डिग्री है, आयुर्वेदिक, यूनानी, they are not valid for this particular job. So only person who is having the minimum qualification of MBBS degree, they can only apply for this particular job. अब हम देखते हैं, हमने देखा कि इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दूसरा हम लोग इसमें जानेंगे आपकी एज लिमिट क्या क्राइटेरिया। सो इसमें जो एज लिमिट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। सो 21 to 30 and this is for general category. So if you are from general category, your age limit is between 21 to 30 years. You can apply out here. But for the other categories, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है, age relaxation is there. For OBC it's 3 years and for scheduled caste and scheduled tribe it's 5 years. So this is all about the age criteria. Next हम देखते हैं कि इसमें इसके अंदर क्या प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके यहाँ पे सैलरी होगी ये होगी 69,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेशन पर मंथ की आपकी सैलरी है, और ये क्लास 1 जॉब है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टोटल सैलरी। यहाँ पे इन्होंने इसको सैलरी को ब्रेकअप किया हुआ है, बताया हुआ है कि आपका क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी। सो और एक और चीज़ है, ये जो जॉब है ये बेसिकली परमानेंट जॉब है। सो दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब, दिस इज़ अ परमानेंट जॉब and it is so selected candidates on appointment may be posted or transferred to any place in India as decided by the company. और जब आप इस जॉब को कर रहे होंगे तो आपको कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं होगी। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसमें सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, आपका कोई रिटन टेस्ट एज सच नहीं है, जहां इन्होंने सीधा बोला है कि आपका इंटरव्यू होगा। जैसे आप इनको अपना डेटा अपना फॉर्म फिलअप करके भेजेंगे तो ये फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस। सो ऑन द एंड द नेक्स्ट दे विल हैव एन इंटरव्यू राउंड विद यू। सो इंटरव्यू राउंड पे के बेसिस पे आपका मेरिट निकलेगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए इंटरव्यू राउंड में 2 लोगों का सेम मार्क्स आता है इंटरव्यू के अंदर, यानी कट ऑफ दोनों की सेम है, तो उसमें क्या होगा, जिनकी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, यानी और उस बेसिस पे ये लोग फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया एज को देखेंगे, यानी जिनकी एज ज़्यादा होगी वो उनको प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू वो जिनकी एज कम है। और अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है तो फिर आपके जो क्वालिफाइंग डिग्री है, यानी जो MBBS जो आपने डिग्री ली होगी, उसमें जिस भी कैंडिडेट के हायर मार्क्स होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा।
सो नेक्स्ट इज इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा या तो वो बुलाएंगे आपको, दे मस्ट बी कंडक्टेड इन पर्सन और इट कैन बी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। सो इसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा लेटर ऑन। सो नेक्स्ट इज इसमें प्रोबेशन जो पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड आपका इसमें 1 ईयर का होगा विच मे बी एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। और एक और चीज़ है, इस जॉब में आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस फॉर्म प्रॉपरली। हाँ देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोबेशन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग। आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपको मिनिमम 2 ईयर्स तक काम करना है। इन केस अगर आपने 2 ईयर्स तक काम नहीं किया और आप उससे पहले किसी भी रीज़न से वहाँ से आप रिज़ाइन कर देते हैं, then you will be liable to pay the damages of rupees 1 lakh. You have to pay 1 lakh rupees to them. So please keep this mind before applying for the job. इन सब बातों को कंसिडर कीजिएगा। So next is your application fee. इसमें कितनी फीस होगी आपकी? So for general category EWS OBC candidates the fees is 536 rupees and for SC ST it is 236 rupees. सो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। और इसमें जब अप्लाई करेंगे यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, और इसका ऑनलाइन आपका जो अप्लाई करने का टाइम है 29 मई से लेके 10 जून के बीच में यू हैव टू अप्लाई। सो ये हमने एक बेसिक, बस दिस इज ऑल अबाउट द मेन पॉइंट्स यू नीड टू नो। ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली इसके बारे में, सारा का सारा हमने देखा इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। सो सिलेक्शन के लिए आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं है, एक इंटरव्यू प्रोसेस है जिसको आपको क्रैक करना है। उसके अलावा आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा 2 ईयर्स, यानी वो बॉन्ड में अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। यू नीड टू वर्क फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स एज पर देम। अगर आप उस 2 ईयर से पहले रिजाइन करते हैं देन यू विल बी लाइबल टू पे रुपीज़ 1 लाख। और आपकी जो अप्लाई करने की डेट है 29 मई से लेके 10 जून के बीच में है आप लोगों के सामने। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस जॉब। सो इन केस इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है फॉर्म भरने में, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। आई विल शो यू कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेगा हम आपके डाउट्स को ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, बेनिफिशियल लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर एक नई जॉब के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।